नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्य अभियंता ने लिया बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का जायजा। शनिवार को खत्म हो रही है, काम शुरू कराने के लिए दी गई समय सीमा। बागबेड़ा जलापूर्ति योजना को लेकर फिर बढ़ रही है आंदोलन की सुगबुगाहट। बागबेड़ा महानगर विकास समिति व संपूर्ण घाघीडीह विकास समिति योजना के लिए चला रहे हैं आंदोलन। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति प्रत्याशी बनाने से आदिवासियों में उत्साह। पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने की उनके निर्विरोध चुनाव की अपील। हेमंत सोरेन व ममता बनर्जी से भी की उन्हें समर्थन देने की अपील। विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा से नाम वापस लेने का किया आग्रह। और अग्निपथ योजना के विरोध में साक्षी गोलचक्कर पर किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार एवं उसकी नीतियों के विरोध में देर तक की नारेबाजी। अग्निपथ पर दिए जा रहे आश्वासनों को बताया बल गिराने का उपाय। किसान आंदोलन एकजुटता मंच व संयुक्त किसान मोर्चा ने किया आयोजन। आइए बात करते हैं बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना को लेकर दोबारा आंदोलन शुरू करने की बड़ी तैयारी की। बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का काम शुरू नहीं होने को लेकर आंदोलनकारी बागबेड़ा महानगर विकास समिति व संपूर्ण घाघीडीह विकास समिति में फिर आंदोलन की सुगबुगी शुरू हो गई है। वहीं दूसरी ओर आंदोलनकारियों से किए वादे की मियाद पूरी होने से ठीक पहले विभागीय अधिकारी निर्माण स्थल का जायजा लेने पहुंचे। बागबेड़ा महानगर विकास समिति एवं संपूर्ण घाघीडीह विकास समिति विगत 2005 से बागबेड़ा क्षेत्र में जलापूर्ति को लेकर संयुक्त आंदोलन चला रही है। इसी के परिणाम स्वरूप बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना अस्तित्व में आई, जिससे वर्ष 2022 में क्षेत्र के लोगों को जलापूर्ति शुरू हो जानी थी। किंतु योजना और उसके काम की गति से नहीं लगता है कि वर्ष 2023 तक भी बागबेड़ा घाघीडीह क्षेत्र के लोगों को इस योजना से पीने का पानी मिल पाएगा। इसी को लेकर दोनों संगठनों ने 3 माह पूर्व दिल्ली तक पैदल मार्च शुरू किया था, किंतु उनके बुंडू पहुंचने पर विभागीय अधिकारियों ने उन्हें 3 माह के अंदर काम शुरू करा देने का आश्वासन देकर उनका आंदोलन स्थगित करा दिया था। और अब 3 महीने की अवधि पूरी होने पर काम शुरू होना तो दूर, अब तक कागजी कार्रवाई ही पूरी नहीं हो पाई है। इसको लेकर दोनों संगठनों में एक बार फिर आंदोलन की सुगबुगी शुरू हो गई है। दूसरी ओर विभाग के मुख्य अभियंता सुरेश प्रसाद शुक्रवार को बागबेड़ा के गिद्दी झोपड़ी स्थित फिल्टर प्लांट की साइट पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि योजना का काम करा रहे ठेकेदार ने काम छोड़ दिया है। दूसरे ठेकेदार को काम सौंपने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा सीमेंट लोहे की बड़ी दरों का हवाला देते हुए उन्होंने नए सिरे से टेंडर कराने की तैयारी की जानकारी भी दी। आज हमारा कार्यक्रम एक खास था। जमशेदपुर अंचल में 2 प्रमंडल हैं, आदित्यपुर और जमशेदपुर। वहाँ विभिन्न योजनाओं के तहत जो काम चल रही है उसी का रिव्यू होना था। इसी बीच में मुझे जानकारी थी और यहाँ जो सुबोध झा जी हैं उन्होंने भी बताया था कुछ दिन पहले कि 3 महीना पूरे होने वाला है और जनता को जो आशा लगी है उसको रिवाइव करना भी चाहिए। तो मैंने आज का दिन सरकार के सहमति से रिव्यू के लिए रखा था और साथ ही साथ अपने शेड्यूल से हट करके, रिव्यू के शेड्यूल से हट करके इस साइट पर इसलिए आया कि यहाँ मौजूद स्थिति को देख सकें, क्या मौजूदा स्थिति है और इसलिए कब हम जो जिज्ञासा है यहाँ लोगों की, कब से काम शुरू होगा, क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, उसको हम देखें। और जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो भी देखें। ये स्ट्रक्चर देख के तो लग रहा है कि काम थोड़ा ही बचा था, किसी कारणवश छूट गया, अदरवाइज जलापूर्ति योजना हो जाती है। कभी कभी किस्मत की बात है। तो इसका जो है प्रक्रिया शुरू होगी और फिर काम होगा जब तो पूर्ण होगा। कब तक पानी मिलने का चांस है सर, कब तक है? यह पूछना बहुत ही आसान है, कब तक पानी मिलेगा, लेकिन जब हम प्रोसेस पर जाते हैं तो समझ में आता है कि असेसमेंट करना किसी के लिए भी थोड़ा कठिन है। जैसे मैं लोगों को बता रहा था कि हमारे जो ठेकेदार काम छोड़ दिए हैं उनके साथ जो किए हुए काम का मेजरमेंट पर उनकी सहमति लेना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सहमति उनसे हम नहीं लें तो बाद में लीगल कॉम्प्लिकेशन होगा। वो हमने कर लिया, बचा हुआ काम का असेसमेंट कर लिया
नया काम का एस्टिमेट हम ड्राइंग देख के कर सकते हैं, लेकिन बचा हुआ काम का धरातल पर जो बचा हुआ है एक एक जगह नापी लेके लेना पड़ता है। हमारे यहाँ के स्थानीय पदाधिकारियों ने ये काम बहुत ही मेहनत कर करके और जो वर्किंग कॉन्ट्रैक्टर है उनको अपने गुड फेथ में लेके सहमति ले करके सिग्नेचर करा करके प्रक्रिया पूरी कर लिया। अगर हम ये ऐसा उनका सहमति न लें, उनके असहमति से हम दूसरे को काम दे दें तो वो कहीं क्लेम करेंगे कि ये काम मेरा किया हुआ था। 2020 में ही पानी मिलने का था सर, 2 साल लेट हो चुका है, इसमें भी अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्या कहना है? आप बिल्कुल जानते हैं कि लेट होने का कारण पहला जहाँ से पानी लाना था वो कठिन मार्ग था, एजेंसी ने शुरू किया, टफ कंडीशन था, एक चीज़ वो रहा। दूसरा कंपनी की स्थिति कुछ नाजुक हो गई, होते रहती है। अभी मैं बता रहा था ऐसा ही सिचुएशन आया चाईबासा में शहरी जलापूर्ति योजना में, सेम सिचुएशन गढ़वा जलापूर्ति योजना का है, जहां कॉन्ट्रैक्टर बीच में छोड़ करके चले जाते हैं और फिर से काम शुरू करने में विलम्ब हो ही जाता है। वहीं बागबेड़ा महानगर विकास समिति के अध्यक्ष सुबोध झा एवं दक्षिणी घागीडीह पंचायत की मुखिया प्रभा हांसदा ने बताया कि सरकार एवं विभाग ने उन्हें झूठा आश्वासन देकर उनका आंदोलन स्थगित कराया, लेकिन अब तक काम शुरू करने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि काम शुरू नहीं होने की स्थिति में वे लोग दोबारा आंदोलन शुरू करने की रणनीति तैयार करेंगे। चीफ इंजीनियर जी का जो हम लोग ने बागबेड़ा महानगर विकास समिति के और संपूर्ण घागीडीह विकास समिति के द्वारा जो आंदोलन 2005 से चल रहा है, उसी के अंतर्गत हम लोगों ने जमशेदपुर से दिल्ली पदयात्रा का घोषणा किया था और हम लोग पदयात्रा भी किए थे। ये चीफ इंजीनियर सुरेश प्रसाद जी जो भी आए हुए हैं, इन्होंने अभियंता प्रमुख रघुनंदन शर्मा जी के आदेश पर, सरकार के आदेश पे आकर के हम लोग के सामने तय किए थे कि हम जो है 3 महीना के अंदर काम को चालू कर देंगे। आज तीसरा महीना समाप्त होने के कगार पर है और अभी तक हम लोग को झूठा आश्वासन जो है विभाग और सरकार ने देकर हमारे आंदोलन को स्थगित किया है। इसी मामले को लेकर के हमने जो है पुनः मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया है और डीसी महोदय ने जो है ग्लोबल टेंडर की घोषणा की है और आज हमको लग रहा है कि वो बोली है कि इस महीना हम लोग ग्लोबल टेंडर करा देंगे। तो चीफ इंजीनियर जी को आदेश हुआ है और सांसद महोदय विद्युत बरन महतो जी 25 तारीख को दिशा की बैठक है, जो आपको जिला योजना में इस मामले को उठाया जाएगा और जब तक ये योजना के लिए जो अभी चीफ इंजीनियर जी हमारे गिद्दी झोपड़ी फिल्टर प्लांट का निरीक्षण कर रहे हैं और भी जो पाइपलाइन जहाँ ध्वस्त हो गया है या जो भी कार्य है बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अंतर्गत, उन सभी क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे और हमारे आंदोलनकारी सभी लोग जो है उसके साथ में है। और कब तक पानी मिलने का चांस है? कुछ इन लोगों के द्वारा 2023 में मार्च तक पानी देने का वादा रिटर्न में किया हुआ है। हमें नहीं लगता कि इन लोग के झूठा आश्वासन से यहाँ पानी मिलेगा और अभी ये आज बोल रहे हैं कि मैं समय के अनुसार आपके यहाँ आया हूँ, 3 महीना नहीं पूरा हुआ है और मैं गिद्दी झोपड़ी फिल्टर प्लांट का निरीक्षण कर रहा हूँ और अगर ये जा करके सारा एस्टिमेट आदि ये बना लिए हैं इनके कहने के अनुसार, ये इसकी विस्तृत जानकारी वो सामने है सुरेश प्रसाद जी, उनसे आप उसका विधिवत उनकी जानकारी ले ले। साहब इंजीनियर साहब जितने भी विभाग के हैं सभी आए थे और इस ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए हम लोग शुरू से मेहनत किए हैं। इसके लिए हम लोग रांची फर्स्ट में भी पैदल गए थे, वहाँ से आने के बाद में काम चालू हुआ। काम चालू होने के बाद में कितना विरोध हुआ तो भी हम लोग साथ में थे। उसके बाद अभी देखिए, या तो ठेकेदार का गलती या विभाग का गलती वो हम नहीं जानते, लेकिन हम लोग को चाहिए पानी। इस पानी बंद होने के कारण फिर हम लोग इस योजना को लेकर के रांची पैदल जा रहे थे। उस समय विभाग के लोग हमारे और ठीक हम लोग गुंडू पहुँचे, वहाँ पर विभाग के लोग आए, सुरेश प्रसाद जी थे, शिशु सुरन थे, भागीरथ थे, सब लोग आए। आकर के हम लोग से लिखित तो लोग दिए भी कि आप लोगों का हम लोग 3 महीना का हम लोग समय दीजिए, 25 जून से हम लोग काम को चालू करेंगे। लेकिन अभी तो हमको लगता है कि वो लोग आते हैं और जैसे बच्चे को झुंझुना देके जाते हैं उसी तरह झुंझुना देके चले जाते हैं। वो लोग आज भी आए क्योंकि कल हम लोग का 25 तारीख पूरा हो जाता है और हम लोग बोले थे अगर 25 तारीख तक काम नहीं चालू होगा तो हम लोग जहाँ से आंदोलन खत्म किए हैं वहीं से हम लोग आंदोलन चालू करेंगे और दिल्ली पैदल जाएंगे। लेकिन वो लोगों ने, हम लोग डीसी साहब से जब मिले, डीसी मैडम बोली कि ठीक है, तो डीसी मैडम के बोलने से या लोग कुछ किसी का दबाव पे ये लोग आज यहाँ पर आए कि हम लोग पूरा आश्वासन नहीं दे के हम लोग काम चालू करेंगे। आज भी आश्वासन दे के चले गए कि हम लोग का भी सीमेंट का दाम बढ़ा है, छड़ का दाम, गिट्टी का दाम सुना के चले गए। हमको लोगों को नहीं लगता कि ये लोग काम चालू करेंगे। ये लोगों का बात से हम लोग मतलब एग्री नहीं है। आगे हम लोग यही करेंगे, आज बोले हैं तो हम लोग फिर आगे का आंदोलन इसको रणनीति तय करेंगे और हम लोग जहाँ से छोड़े आंदोलन वहाँ से हम लोग चालू करेंगे। आइए बात करते
करते हैं केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ साक्षी गोल चक्कर पर हुए प्रदर्शन की। कोल्हान किसान आंदोलन एकजुटता मंच एवं संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार शाम जमशेदपुर के साक्षी गोल चक्कर पर प्रदर्शन कर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध किया। दोनों संगठनों के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर केंद्र सरकार के विरुद्ध देर तक नारेबाजी की। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र सरकार होश में आओ, बीजेपी सरकार होश में आओ। केंद्र सरकार द्वारा सेना में भर्ती के लिए जारी अग्निपथ योजना का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। जमशेदपुर में किसान आंदोलन एकजुटता मंच एवं संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार शाम इसके विरोध में साक्षी गोल चक्कर पर प्रदर्शन किया। दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान गोल चक्कर पर केंद्र सरकार की इस नीति का विरोध करते हुए देर तक प्रदर्शन किया एवं केंद्र सरकार के विरुद्ध जोरदार नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान केंद्र सरकार पर सेना का ठेकेदारीकरण किए जाने का आरोप लगाते हुए योजना का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों में शामिल संगठन के पदाधिकारी सुमित कुमार ने सवाल किया कि अब केंद्र सरकार विभिन्न सेवाओं में अग्निवीरों की बहाली की जो बात कर रही है, वहां अभी रिटायर होने वाले सैनिकों की बहाली क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने इसे युवाओं को वर्ग लाने का तरीका बताते हुए इसका विरोध किया। सरकार की जो अग्निपथ योजना है, इसके खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने आज पूरे देश भर में प्रतिवाद करने का ऐलान किया है। किसान आंदोलन एकजुटता मंच जमशेदपुर की ओर से आज इसी के तहत हम लोग साक्षी गोल चक्कर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो नीति सरकार लाई है, इस देश की सुरक्षा के साथ, इस देश की सैनिकों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है और इस देश के सैनिकों का बहुत बड़ा अपमान है। जिस प्रकार से बीजेपी के नेता लोग बोल रहे हैं कि अग्निवीरों को हम अपने ऑफिस में चौकीदार रखेंगे, कोई बोल रहा है हम उसको इलेक्ट्रिशियन बनाएंगे, कोई बोल रहे हैं हम उसको बाजार में मार्केट में उसको सिक्योरिटी गार्ड बनाएंगे। ये देश के सैनिकों के साथ अपमान हो रहा है। इस देश में जो एमपी एमएलए होते हैं, कहीं अगर 2 दिन के लिए भी एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए तो जीवन भर पेंशन मिलता है, लेकिन देश के सैनिकों को पेंशन देने के लिए आनाकानी कर रहे हैं। बोले हम लोग नहीं दे सकते हैं, बोले देश की सेना को जवान बनाना है। ये सरासर गलत है। अगर जवान बनाना है तो हमारे देश का जितना परमवीर विजेता है, परमवीर सर्वोच्च सम्मान है, वो सबके सब 25 से ऊपर के हैं। देख लीजिए आंकड़ा, अगर यही स्कीम रहता तो हमारे देश में कोई परमवीर विजेता नहीं होता। जिस समय आदमी ट्रेनिंग लेकर तैयार होता है, 3 साल की ट्रेनिंग लेकर के जब उसको देश को सेवा देने का मौका होता है, उस समय रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? कहाँ नौकरी करेंगे? आप 3 साल बोले, लेकिन सरकार तो 4 साल की जो तो 4 साल जो है या 3 साल, ये तो जो भी कर रहे हैं तो आंदोलन के दबाव में, और सरकार ये करेंगे तो 3 साल के या 4 साल क्या? तो सरकार के द्वारा भी ये चीज भी कहा गया है कि वो जो 4 साल की ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद उनकी जो ट्रेनिंग है वो बकाया नहीं जाएगी। वो सीआरपीएफ हो या ऐसे कहीं भी सरकारी ये चीज में घुस सकते हैं। अभी का आंकड़ा देख लीजिए, हरियाणा में जितने जवान रिटायर होते हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया, उसका 1% को भी नौकरी नहीं मिलता है। सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, कहीं भी आप देख लीजिए 1% नौकरी नहीं मिलता है। जो पूंजीपति लोग, कॉर्पोरेट लोग बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ कंपनी में नौकरी देंगे, हमारे देश के मेजर जनरल्स बोल रहे हैं, तो आज क्यों नहीं दे रहे हैं? जो आप 4 साल बाद देंगे बोल रहे हैं, आज जो सेना रिटायर कर रहे हैं, अपनी जवानी में रिटायर करते हैं 18 साल की नौकरी के बाद, उसको क्यों आप नौकरी नहीं दे रहे हैं? कहीं रोजगार है नहीं। इस देश में 45 साल का रिकॉर्ड टूट चुकी है बेरोजगारी के मामले में, सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है बेरोजगारी, तो कहाँ से नौकरी मिलेगी? कोई नौकरी कहीं पर है नहीं। इस देश के जवानों को धोखा दिया जा रहा है। आइए बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू को निर्विरोध राष्ट्रपति चुनने की अपील किए जाने की। आजसू के संस्थापक सह पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने पर खुशी जताई है। उन्होंने सभी दलों से राजनीति से ऊपर उठते हुए उन्हें समर्थन देने की मांग की है। उन्होंने विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा से भी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में अपना नाम वापस लेने की अपील की है। झारखंड की पूर्व राज्यपाल व उड़ीसा की बेटी द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। इससे आदिवासी समुदाय में उत्साह है। आजसू के संस्थापक सह घाटशिला के पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने सभी राजनीतिक दलों से
दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए उनका समर्थन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी है, जो हर्ष का विषय है। उन्होंने उड़ीसा, बिहार समेत कई राज्यों के सत्तारूढ़ दलों द्वारा द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिए जाने की प्रशंसा करते हुए झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने की अपील की है। उन्होंने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से भी हट धार्मिकता छोड़ आदिवासी समाज की बेटी को समर्थन देने की अपील की। उन्होंने विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा से भी अपना नाम वापस लेकर प्रथम आदिवासी प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का मार्ग प्रशस्त करने की अपील की है। आज मैं प्रेस के माध्यम से दौरबार एक संगठन बना है राष्ट्रव्यापी, जिसमें भारत देश के 28 राज्यों के आदिवासियों को एकजुट करने का हम लोगों ने संगठन बनाया, जिसका मैं मुख्य संयोजक हूँ। विगत मई में जंतर मंतर में प्रोग्राम हुआ था, उसमें हम लोग अपील किए थे कि सभी समुदाय से, सभी राज्यों से राष्ट्रपति बनने का सुअवसर मिला। पश्चिम बंगाल से प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने, बिहार के सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, पंजाब से ज्ञानी जेल सिंह बने, साउथ से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बने। इस तरह बहुत सारे राष्ट्रपति बने। 16वां राष्ट्रपति जो है देश का आदिवासी बने। हमको लगता है कि जंतर मंतर में 28 राज्यों के आदिवासियों का जो हम लोगों ने बुलंद किया, ये मांग पूरी हुई, आवाज सुन ली गई। इसके लिए मैं खासकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देता हूँ, अमित शाह को बधाई देता हूँ, और उनका नाम प्रस्तावित हुआ, नामांकन किया है। अब भारत देश के अंदर में 20 करोड़ आदिवासी की आबादी है, जिसकी समुदाय विशेष में 781 समुदाय है। उसमें सबसे बड़ी समुदाय संथाल, जिन लोगों ने लड़ाई लड़ा 30 जून 1855 में ब्रिटिश के खिलाफ, और 10,000 संथाल वीरों ने प्राणों की आहुति दी। हर साल हम लोग हूल दिवस मनाते हैं। इस बार इस जून में 30 जून को अलग मनाया जाएगा जश्न, क्योंकि इस बार हमारे समाज से राष्ट्रपति बनने जा रहा है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उड़ीसा के नवीन पटनायक को, दलगत से ऊपर उठ करके उन्होंने समर्थन का बात किया है द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बिहार के नीतीश कुमार को, उन्होंने दलगत से ऊपर उठ करके कहा है कि हमारा समर्थन पार्टीगत रहेगा। और मैं हेमंत सोरेन जो कल बैठक होने जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, जो कि संथाल समाज से बिलोंग करते हैं, अधिकतर झारखंड मुक्ति मोर्चा के MLA संथाले हैं और खुद मुख्यमंत्री संथाल है, इसलिए इसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। उसका निर्णय 100% 100% द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में होना चाहिए। अंतरात्मा में वोट भी दें और निर्णय भी हो। और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी मुख्यमंत्री को, उन्होंने जसवंत सिन्हा को विरोधी माने विपक्ष की ओर से उम्मीदवार खड़ा किया है, माननीय जसवंत सिन्हा जी को हम अपील करना चाहते हैं उसका नाम को वापस लें, नामांकन ना कराएं। अगर टकराव की स्थिति होगा तो आदिवासी में संदेश जाएगा कि हमको आदिवासी से आज भी लोग टकराए, हम तो टकराए थे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, हम तो संघर्ष ही मेरा जीवन गाथा ही आदिवासियों का संघर्ष रहा है, इसलिए निर्विरोध चुना जाना चाहिए और जसवंत सिन्हा को उम्मीदवार का पद से नामांकन को यानी नाम को वापस लेना चाहिए। ये ममता बनर्जी से मेरी गुजारिश होगी। बात करते हैं चांडिल के बीडीओ द्वारा प्रखंड की योजनाओं की समीक्षा किए जाने की। सरायकेला जिले के चांडिल प्रखंड विकास पदाधिकारी ने शुक्रवार को बैठक कर क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास एवं प्लांटेशन योजनाओं की समीक्षा ली। प्रखंड कार्यालय में आयोजित बैठक में बीडीओ मनीष कुमार के साथ अभियंता, पंचायत सेवक एवं रोजगार सेवक भी शामिल रहे। झारखंड की पूर्व राज्यपाल और उड़ीसा की बेटी द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। इससे आदिवासी समुदाय में उत्साह है। आजसू के संस्थापक सह घाटशिला के पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने सभी राजनीतिक दलों से दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए उनका समर्थन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी है, जो हर्ष का विषय है। उन्होंने उड़ीसा, बिहार समेत कई राज्यों के सत्तारूढ़ दलों द्वारा द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिए जाने की प्रशंसा करते हुए झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने की अपील की है। उन्होंने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से भी हट धार्मिकता छोड़ आदिवासी समाज की बेटी को समर्थन देने की अपील की। उन्होंने विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा से भी अपना नाम वापस लेकर प्रथम आदिवासी प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का मार्ग प्रशस्त करने की अपील की है। हाल में बैठक बुलाई है हमारे पंचायत सचिव और रोजगार सेवकों का। हम लोग मुख्य रूप से अभी जो सरकार का एजेंडा चल रहा है प्रधानमंत्री की विलंबित आवास, उसकी समीक्षा कर रहे हैं कि किस कारण से विलंब हो रहा है। हम लोग आवास वाइज जगह का समीक्षा कर रहे हैं
तो इसमें जो मैक्सिमम समस्या जो आ रही है वो ईंट बालू की हमारे यहाँ समस्या है, और वो नहीं मिल पाने के कारण ही हम लोग आवास को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम क्षेत्रीय पदाधिकारियों से हम लोगों ने कहा है कि आप फील्ड का भ्रमण करें और जहाँ जहाँ संभावनाएं हैं उसको आप पूरा करें आवास को। इसके साथ साथ हमारा मनरेगा में जो मीन एंड प्लांटेशन का प्रोग्राम है, जिसमें कि हमारा पिट डिगिंग हो रहा है, उसमें हम लोगों ने त्वरित गति से इसको बढ़ाने का निर्देश दिया है अपने रोजगार सेवकों को। और जो हमारी 15वीं वित्त की योजनाएं होती हैं जो कि अब स्टार्ट होंगी, और जिसके लिए हम लोगों ने कल मुखिया जी का बैठक भी बुलाया था, तो उसमें हम लोगों ने कहा है कि अपने क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार जो योजनाएं आपको ली जानी है उसको लीजिए, और उसको लेने के बाद उस पर त्वरित गति से आप काम स्टार्ट कीजिए। तो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास हमारा फोकस है, और मनरेगा में जो प्लांटेशन है ये, और हमारी प्रगति हुई है पिछले वीक से, और हम आशा करते हैं कि इस रिव्यू के बाद हम और भी प्रगति करेंगे और विलंबित आवास को पूरा कर पाएंगे। प्लांटेशन हमारा लक्ष्य 70 एकड़ का दिया गया है, इसमें हम लोगों ने करीब 80% लक्ष्य पा लिया है और 20% लक्ष्य पाना है। बात करते हैं गोविंदपुर की समस्याएं लेकर डीसी से मिलने पहुंचे जिला पार्षद परितोष सिंह की। जमशेदपुर के गोविंदपुर क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर जिला परिषद सदस्य परितोष सिंह ने गुरुवार को डीसी से मिलकर उनका समाधान किए जाने की मांग की। अपने समर्थकों व गोविंदपुर वासियों के साथ डीसी ऑफिस पहुंचे परितोष ने डीसी के साथ क्षेत्र की सड़कों, नियमित जलापूर्ति की समस्याओं के समाधान के मुद्दे पर बात की। जिला परिषद सदस्य परितोष सिंह शुक्रवार सुबह अपने समर्थकों एवं गोविंदपुर क्षेत्र के कतिपय लोगों के साथ डीसी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने वहां डीसी से मुलाकात कर उन्हें गोविंदपुर क्षेत्र की जर्जर सड़कों एवं पेय जलापूर्ति की लचर व्यवस्था की जानकारी देते हुए उनका समाधान कराए जाने की मांग की। बता दें कि 233 करोड़ की लागत से बनी गोविंदपुर जलापूर्ति योजना शुरू होने के बाद भी लोगों को अब तक पानी मिलना शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि योजना का ठेकेदार 200 रुपए लेकर फरार हो गया और सरकार उसे सिर्फ ब्लैक लिस्ट कर बैठ गई। उधर सड़क की हालत अत्यंत जर्जर हो गई है, जिससे लोगों के आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। पूरे इलाके में गंदगी का अंबार लग गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में टाटा मोटर्स, टाटा पावर समेत कई बड़ी कंपनियों के कार्यकर्ता होने के बाद भी क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। देखिए, विगत दिनों उपायुक्त महोदया से बातचीत हुई थी गोविंदपुर की जन समस्याओं को लेकर। उन्होंने लिखित आवेदन मांगा था, उसी को लेकर आज गोविंदपुर के प्रबुद्ध जनता के साथ हम लोग यहाँ आए हैं। हमारे साथ मुखिया राकेश सिंह सरदार जी भी हैं। जो गोविंदपुर के आज लोग नरकीय वातावरण में जीने के लिए मजबूर हैं। अगर आप गोविंदपुर आते हैं तो ना सड़क है, सड़कों पर पानी बह रहा है, नालियाँ बह रही है, कूड़े करकट का अंबार लगा हुआ है। यह 4-5 जो मुख्य मुद्दा है, और हम लोग बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों से घिरे हुए हैं। तो इन सब मांगों को लेकर कि जो कूड़े का अंबार है, पहले टाटा मोटर्स इस कूड़े को साफ सफाई करवाती थी, आज वो लोग गौन है, कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। सड़कें डिस्पेंसरी मोड़ से लेकर फाटक तक और टूटी हुई है और बहुत ही जर्जर अवस्था में है। मुख्य सड़क का जो निर्माण हो रहा था, 62 करोड़ की योजना था, जो अन्ना चौक से लेकर पिपला तक था, वो भी अधूरी पड़ी हुई है। और 237 करोड़ का जो जलापूर्ति योजना था, उसमें ठेकेदार के द्वारा 200 करोड़ रुपया लेके चला गया, मगर हम लोग जस के तस में हैं। हजारों लीटर शुद्ध पानी, 1 घंटा जब पानी की सप्लाई होती है तो पूरा गोविंदपुर जलमग्न हो जाता है। इन सब समस्याओं को लेकर हम लोग आज उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन दिए हैं, और हम लोगों ने उनसे डिमांड किया है कि हमारे जो यह मुख्य मुद्दे हैं, इस पर आप विचार कीजिए और इसको जल्द से जल्द निदान का प्रयास कीजिए। और अगर हमारी समस्याओं पर विचार नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में गोविंदपुर की जनता आंदोलन के लिए बाध्य होगी, और हम लोग उसके लिए सड़क से लेकर सदन तक इन समस्याओं को लेकर आंदोलन के लिए कार्य करेंगे। आइए बात करते हैं सुनारी में ब्रह्मा कुमारीज की प्रथम मुख्य प्रशासनिक स्मृति दिवस मनाए जाने की। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की प्रथम मुख्य प्रशासनिक मातेश्वरी जगदम्बा का 57वां स्मृति दिवस जमशेदपुर के सुनारी स्थित यूनिवर्सल पीस पैलेस में श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इसमें संगठन से जुड़े उनके अनुयायियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की एवं उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। जमशेदपुर के सोनारी मरीन ड्राइव स्थित यूनिवर्सल पीस पैलेस में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रथम मुख्य प्रशिक्षिका मातेश्वरी जगदम्बा का 57वां स्मृति दिवस मनाया गया। यूनिवर्सल पीस पैलेस में इस अवसर पर आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में अनुयायियों ने जगदम्बा मां को भावभीनी श्रद्धांजलि दी।
इसके साथ ही सबने उनके बताए मार्ग पर चलने का सामूहिक रूप से संकल्प लिया। केंद्र की संचालिका अंजू बहन ने बताया कि आज ही के दिन 57 वर्ष पूर्व मातेश्वरी जगदम्बा मां ने पंचभूति शरीर का त्याग किया था। इसको लेकर सोनारी सेंटर में आयोजित समारोह में आज सारे श्रद्धालुओं ने मां को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की प्रथम मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा मां का आज 57वां स्मृति दिवस है। आज के दिन ही वो अपने 5 तत्वों को शरीर को छोड़कर अव्यक्त लोक में गई थी। आज हम सभी के पास मरीन ड्राइव स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर यूनिवर्सल पीस पैलेस में हमारे कोल्हान रीजन में जितने भी सेवा केंद्र हैं सभी जगह से भाई बहनें पधारेंगे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। आज के दिन उनकी शिक्षाओं को याद करके उसे फिर से और अधिक अनुसरण करने का हम सभी संकल्प लेते हैं। पूरे विश्व में 145 देशों में इसकी शाखाएं हैं। लाखों लोग, 10 लाख से ज़्यादा तो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं और कभी कभी आने वाले तो बहुत हैं। तो सभी करोड़ों की संख्या में इस विशेष दिन को मना रहे हैं, क्योंकि नारी शक्ति के आध्यात्मिक सशक्तिकरण का ये जीता जागता उदाहरण है। उसके पहले नारी एक अबला ही कही जाती थी, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न मात्र 17 वर्ष की आयु में उनको इस संस्थान का नेतृत्व करने का भार सौंपा गया। बात करते हैं बागबेड़ा बड़ौदा घाट के पास नदी में डूबे किशोर का शव बरामद किए जाने की। जमशेदपुर के बागबेड़ा बड़ौदा घाट के पास खरकई नदी में डूबे 17 वर्षीय प्रिंस कुमार गुप्ता का शव एनडीआरएफ की 16 सदस्यीय टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद नदी से ढूंढ निकाला है। बर्मा माइंस निवासी प्रिंस गुप्ता अपने 4 दोस्तों के साथ बर्मा माइंस से बड़ौदा घाट पर नदी में नहाने आया था, जहां नहाने के दौरान महानदी में डूब गया। बता दें कि इलाहाबाद निवासी 17 वर्षीय प्रिंस कुमार गुप्ता अपने गांव में रहता था। अभी 4 दिन पूर्व घोषित मैट्रिक के रिजल्ट में वह 64% अंक के साथ उत्तीर्ण घोषित हुआ था। रिजल्ट आने के बाद वह जमशेदपुर के बर्मा माइंस इंदर सिंह कॉलोनी स्थित अपने पिता के पास रहने आया था। उसके पिता प्राइवेट कंपनी में निजी सुरक्षा कर्मी का कार्य करते हैं। गुरुवार को वह अपने पूर्व के 4 दोस्तों के साथ बागबेड़ा बड़ौदा घाट पर नदी में नहाने आया, जहां नहाने के क्रम में वह नदी में डूब गया। उधर प्रिंस सिंह को डूबता देख उसके 2 साथी वहां से भाग गए, जबकि अन्य साथियों ने स्थानीय लोगों को दुर्घटना की जानकारी दी। इसके बाद वहां पहुंची बागबेड़ा पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से उसकी खोज कराई, किंतु उसका कहीं पता नहीं चला। इसके बाद उपायुक्त के निर्देश पर रांची से एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, जिन्होंने प्रिंस कुमार गुप्ता का शव नदी से निकाला। बागबेड़ा थाना प्रभारी के झा ने बताया कि नदी में डूबे 17 वर्षीय प्रिंस कुमार गुप्ता का शव बरामद कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्राप्त हुई थी प्रिंस गुप्ता है, 17 साल करीब उम्र, जिनका कि नहाने के दौरान जो है डूबने से मृत्यु हो गई थी। तो कल शव की बरामदगी नहीं हो पाई थी। आज एनडीआरएफ की टीम आई है और शव बरामद कर लिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है परिजन पर। में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससी न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।